आज हम बात करने जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया की पोटेंशियल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा सकते हैं और जिनसे इंडियन फैंस को अच्छी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं और वो इंडियन फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकते हैं। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंडिया की पोटेंशियल प्लेइंग 11 क्या होगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, जो इंडिया के लिए दूसरी मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की सलाहियत रखती हो। सो लेट्स स्टार्ट एंड हियर यू गो एट नंबर 1 ओपनर्स में आते हैं। हमेशा की तरह रोहित शर्मा जो कि इंडियन टीम के कैप्टन भी होंगे और उनका साथ देने के लिए आएंगे जनाब शुभमन गिल। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ये दोनों ही थे जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया को स्ट्रॉन्ग स्टार्ट फराहम किए थे। खासतौर पर रोहित शर्मा की जो वहाँ पर टेक्निक थी, वहाँ पर जो उनकी स्किल लेवल था वो एंड तक था, यानी कि वो आते पावर प्ले में उन्होंने कोई एक दो बॉल भी नहीं देखनी, वो आते ही अग्रेसिव मोड में अपनी बैटिंग करते, तेज स्टार्ट देते अपनी टीम को, 40-50-100 कर जाते, तो जिससे बाद में आने वाले बैट्समैनों को बैटिंग करने में बहुत आसानी होती थी। और रोहित शर्मा का स्टार था जिस वजह से इंडियन टीम वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल तक जा पहुंची थी। अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल हार गई थी। इंडियन टीम की जो कारकर्दगी थी 2023 के वर्ल्ड कप में वो शानदार थी। शुभमन गिल भी किसी से कम नहीं है। वो रोहित शर्मा के साथ ऐसे समझ लो साइलेंट पार्टनर होते हैं। वो एक एंड को रोक कर रखते हैं, रोहित शर्मा को फ्री हैंड देते हैं कि वो अपने हाथ ओपन करें और एग्रेसिव मोड में खेलें। तो ये जो ओपनिंग प्लेयर है रोहित शर्मा और शुभमन गिल का, वो किसी भी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद आएंगे जनाब विराट कोहली। विराट कोहली तो एज अ नंबर 3 पर हमेशा की तरह आते ही आते हैं और ये हो सकता है कि उनका लास्ट मेजर आईसीसी इवेंट हो, तो वो इस इवेंट को अपने लिए भी यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। तो उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अहमियत की यहाँ मिलेगी विराट कोहली की। वो भी कुछ अर्से से आउट ऑफ फॉर्म है, तो हो सकता है कि वो बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, तो हो सकता है वो चैंपियंस ट्रॉफी में फॉर्म में वापस आ जाए और वो टीमों के लिए मुश्किल पैदा करे। उसके बाद ना मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर में आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर भी किसी से ढके छुपे नहीं है, वो भी अच्छी बैटिंग करते हैं। श्रेयस अय्यर, उनकी टेक्निक भी बेहतर है और वो भी मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैटिंग कर लेते हैं। श्रेयस अय्यर के बाद विकेट कीपर बैटर आएंगे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत तो टेस्ट में भी T20 मोड में बैटिंग करते हैं, तो वनडे में वो टीमों की क्या हालत करेंगे। तो ऋषभ पंत की जो टेक्निक है, जो उनकी बैटिंग करने के स्किल्स हैं, जो उनके पास शॉट्स हैं, वो दुनिया की किसी भी बॉलिंग लाइनअप को चैलेंज कर सकते हैं। तो ऋषभ पंत की बैटिंग जो है वो इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग करते हैं और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी बैटिंग कर लेते हैं और वो अपोजिशन को दबाव में भी ला सकते हैं। तो ऋषभ पंत से भी इंडियन टीम को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता होंगी। उसके बाद आ जाएंगे ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में आज जाते हैं आपके पास हार्दिक पांड्या, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर है और एक पावर हिटर है। हार्दिक पांड्या भी मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैटिंग कर सकते हैं और इनके साथ इनकी जो बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, वो भी प्लस पॉइंट है। ये विकेट भी आपको टाइम पे निकाल कर दे सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर इंडियन टीम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या के बाद आ जाते हैं स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल, क्योंकि इंडिया ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलने हैं और दुबई की विकेट्स जो है वो स्पिनर्स के लिए ज़्यादा साजगार होती हैं। तो यहाँ पर इंडिया 2 स्पिनर्स के साथ एटलीस्ट जाएगा। तो उसमें अगर एक स्पिन ऑलराउंडर हो जाए अक्षर पटेल, जो कि बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और बॉलिंग में भी इंडिया के लिए वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, तो वो इंडिया के लिए अपनी ऑलराउंड स्लाइडिंग की वजह से काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो ये जनाब हो गया इंडिया का मिडल ऑर्डर, जिसमें श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल शामिल होंगे। उसके बाद अगर हम इंडिया के लोअर ऑर्डर पे आ रहे हैं, यानी कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप पर हैं, तो पहले आ जाते हैं कुलदीप यादव, जो कि अपनी स्पिन स्लाइडिंग की वजह से जाने जाते हैं और वो बैट्समैनों को अपनी उंगलियों पर घुमा सकते हैं। और दुबई जैसी विकेट पर तो वो वैसे ही बैट्समैनों को टिकनी का नाच नचा सकते हैं। तो कुलदीप यादव अपनी स्पिन मैजिक की वजह से दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइनअप को चैलेंज कर सकते हैं और वो इंपॉर्टेंट टाइम पर इंडिया को ब्रेक थ्रू भी दिला सकते हैं। तो वो भी अपनी बॉलिंग एबिलिटी की वजह से इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कुलदीप यादव के बाद नाम आ जाता है मोहम्मद शामी का, जिन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी और उन्होंने चंद ही मैचेज में जो है वो टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट बन गए थे 2023 में। तो अब भी वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो मोहम्मद शामी भी हो सकता है इस टीम में वापस आ जाए, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाए। मोहम्मद शामी के बाद आ जाते हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज की सलाहियतें भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो भी नए बॉल के साथ बॉल को स्विंग भी कर सकते हैं और डेथ में भी अच्छी बॉलिंग कराने की एबिलिटी उनके अंदर मौजूद है। तो मोहम्मद सिराज भी अपनी बॉलिंग एबिलिटी की वजह से दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइनअप को चैलेंज कर सकते हैं और इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, जो इंडिया की परफॉर्मेंस में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो मोहम्मद सिराज से भी इंडियन टीम को काफी उम्मीदें वाबस्ता हो सकती हैं। मोहम्मद सिराज के बाद नाम आता है एंड पे जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह को कौन नहीं जानता, वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर तो है ही हैं। तहाँ वो जब बड़े इवेंट में आते हैं तो वो बड़ी कारकर्दगी दिखाते हैं। तो जसप्रीत बुमराह जो है वो भी न्यू इंडिया के लीडिंग बॉलर भी हैं, इंडियन पेस अटैक को लीड करते हैं। तो वो शुरू के ओवर्स में भी विकेट्स निकाल सकते हैं इंडिया के लिए, मिडिल ओवर्स में भी इंडिया को विकेट्स की जरूरत होती है, वो उस वक्त भी निकाल सकते हैं और वो एंड पे भी डेथ ओवर में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। उनके यॉर्कर्स लोअर बाउंस किसी भी बैट्समैन को समझ नहीं आती, तो वो भी अपनी बॉलिंग स्किल्स की वजह से इंडियन टीम के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये रही आपके सामने इंडिया की पोटेंशियल प्लेइंग 11, यानी कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली टॉप ऑर्डर पे आ जाएंगे, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगे श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल। उसके बाद अगर लोअर ऑर्डर में की बात करें तो लोअर ऑर्डर में आ जाएंगे कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। तो ये इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 हो सकती है, जो दुनिया की किसी भी टीम को चैलेंज कर सकती है और चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह कर सकती है। आप इस टीम से क्या उम्मीदें वापस कर सकते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और क्या आपको लगता है कि इंडिया की ये प्लेइंग 11 इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी जितवा सकती है या इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस हो सकती है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है। तो we will let you see in the next video. Till then, it's bye and a very good day. Allah Hafiz.